बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से। आज की लेक्चर वीडियो वो है सेकंड ईयर केमिस्ट्री कराची बोर्ड में केमिस्ट्री ऑफ मीथेन। केमिस्ट्री ऑफ मीथेन में हम जो है डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन और प्रिपरेशन ऑफ मीथेन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीथेन और यूजेस। तो वन बाय वन हम इन तमाम जो है वो जो इसके पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और इसको ताकि आप अच्छी तरह इसको जो है वो क्या करेंगे, इसमें क्या कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट जो आपकी एग्जाम में जो है ना वो आपसे पूछे जाते हैं। तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ मीथेन, इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मीथेन क्या है? मीथेन जो है इट इज प्रेजेंट इन मीथेन हैज अ फार्मूला ऑफ CH4. It is present in natural gas about 94%. ठीक है। इन पाकिस्तान it is also called sui gas because it was discovered at Sui in Balochistan. It is also called marsh gas because it is found in marshy places. ठीक है। तो ये आप अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें, इसका मॉलिक्यूलर CH4 है, 94% ये नेचुरल गैस में एग्जिस्ट करती है। और इसके अलावा आप हम पाकिस्तान में इसको सुई गैस, क्योंकि सुई के मकाम पर बलूचिस्तान में 1952 में जो है ना इसको डिस्कवर ये हुई, और इसको हम मार्श गैस भी कहते हैं। तो क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस में क्या करती है, वहाँ पे ये मौजूद होती है। तो ये इसका आप इंट्रोडक्शन जो है बेसिक्स जो है आप इसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपसे MCQs भी पूछ ली जाती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उससे हमें उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या होते हैं और उसके यूजेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। The formula of methane contains one carbon and 4 hydrogen atoms. Carbon is sp3 hybridized। ठीक है। कार्बन जो है इसमें एक कार्बन एटम होता है और 4 हाइड्रोजन एटम, और कार्बन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक में मीथेन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। 4 sp3 hybrid orbitals are bonded with 4 s orbitals of hydrogen atoms to form methane molecule। ठीक है।
तो चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो हाइड्रोजन के 4 s ऑर्बिटल्स के साथ क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, सिग्मा बॉन्डेड होते हैं और मीथेन मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। ठीक है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम are lying at 109.8 degree angle in tetrahedral fashion। ठीक है, 109.28 जो है आपके पास ये जो एंगल है 109.5 डिग्री जो है, इस एंगल पर क्या होता है ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल फैशन में ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम शेप को देख लेते हैं कि कार्बन एटम्स जो हैं वो क्या होते हैं, आपके पास कार्बन जो है एटॉमिक नंबर 6 है, और अगर आप इसको एक्साइटेड स्टेट में देखें 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। ठीक है, और इसमें तीन ये एक s ऑर्बिटल और तीन जो है वो आपके पास p ऑर्बिटल जो है वो आपस में क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल फैशन में क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं ये, और ये हर एक आपके पास क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो एक s कैरेक्टर और तीन जो है वो क्या होता है, p कैरेक्टर जो है वो क्या करता है, ऑक्युपाई करता है इसमें। sp3 ऑर्बिटल्स के साथ क्या होते हैं कि 4 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल क्या होते हैं, वो बॉन्डेड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और इसमें जो आपके पास एंगल है वो अभी हमने देखा कि 109.5 डिग्री जो है वो एंगल है, और ये टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं। ये आपके पास जो है वो क्या है, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप में क्या होते हैं आपके पास, ये ज्वाइंट होते हैं। तो इसमें आपके पास है वो ये हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर में आपने ये बताना है कि इसमें कितने कार्बन्स हैं, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है और कौन से, और इसमें सिग्मा बॉन्ड्स अगर आप देखेंगे ओवरऑल फिलहाल यहाँ पे क्या है, कार्बन जो है हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, और ये sp3 और s ऑर्बिटल जब भी आपस में ओवरलैप होते हैं आपके पास क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और s ऑर्बिटल क्या है, हाइड्रोजन के। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है इसका वो है कि हम मीथेन की प्रिपरेशन किस तरह करते हैं। मीथेन की प्रिपरेशन जो है, कंपाउंड की प्रिपरेशन जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि इस जो है वो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स को मुख्तलिफ कंपाउंड्स में चेंज किया जा सकता है। उसकी इन्फॉर्मेशन जो है जिसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारे लिए क्या है, अपनी उसकी एक इम्पोर्टेंस है कि हम इन कंपाउंड को इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री लेवल पर, इंडस्ट्री लेवल पे भी क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। प्रिपरेशन ऑफ मीथेन में हम देखते हैं सबसे पहले जो नेक्स्ट पार्ट है, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। मीथेन को हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का फार्मूला याद होना चाहिए, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड। ठीक है, इसके बाद फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये आपके पास है, हम वो हैं मेथड्स हैं, वो रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं,
मीथेन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट मेथड अगर हम देखें फ्रॉम सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट में CH3COONA पॉजिटिव नेगेटिव सोडियम एसीटेट है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, मिक्सचर ऑफ NOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो क्विक लाइम है आपके पास, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इन दोनों का मिक्सचर जो है वो क्या है, सोडा लाइम कहलाता है। क्विक लाइम और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर है वो क्या आपके पास, सोडा लाइम है। इस केस में आपके पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो CH4 मीथेन और सोडियम कार्बोनेट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक, ये आपके पास फर्स्ट मेथड है कि सोडियम एसीटेट और आपके पास जो है वो क्विक सोडा लाइम है, इसको आप क्या कर सकते हैं, और इसके थ्रू आप क्या करते हैं, मीथेन की फॉर्मेशन करते हैं और सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपके पास फ्रॉम रिडक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड। रिडक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड में हम देखते हैं कि इसमें आपके पास दो तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं। फ्रॉम एक जगह आप नेशन हाइड्रोजन यूज़ करते हैं और एक केस में आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें यूजिंग, ठीक है, यूजिंग नेशन हाइड्रोजन, ठीक है, यूजिंग सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या है, यूजिंग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, यूजिंग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फर्स्ट फ्रॉम नेशन हाइड्रोजन। नेशन हाइड्रोजन जो है वो एक आप क्या कहते हैं कि न्यू बॉन्ड हाइड्रोजन है, और इसके लिए हम सोर्स यूज़ करते हैं Zn और HCl का। Zn और HCl जो है, इसके केस में क्या होता है, आपके पास जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, और साथ में जो आपके पास एक नेशन हाइड्रोजन जो मिलता है, नेशन हाइड्रोजन जो है यूज़ होता है कि मिथाइल आयोडाइड है आपके पास। इसका जब आप इस केस में जब नेशन हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम है, तो आपके पास क्या फॉर्मेशन होती है, CH4 की फॉर्मेशन हो जाती है, और आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेशन हाइड्रोजन जो है वो क्या करते हैं कि इसमें जिंक मेटल और HCl को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और नेशन हाइड्रोजन फॉर्मेशन होती है। ये जो मिथाइल आयोडाइड की सिलेक्शन करके मीथेन और हाइड्रोजन डाइड की फॉर्मेशन होती है। सेकेंड जो पार्ट में है, बी पार्ट के अंदर आप मिथाइल आयोडाइड यूज़ करते हैं आपके पास, और इस केस में आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज़ होती है। आप इसको पैलेडियम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, और प्रोडक्ट आपके पास क्या होती है, CH4 और हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये दो आपके पास हैं कि आप रिडक्शन है, रिडक्शन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, और इसमें एक हाइड्रोजन इंक्रीज हो गया, तो हम कहते हैं कि रिडक्शन, इट इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और इस केस में आप क्या करें, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और इसको आप हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं कि आप क्या करें कि इसमें आप वैसे पॉइंट हाइड्रोजनेशन का की टर्म हम ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ करते हैं कि जहाँ पे डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिडक्शन, तो यहाँ पे आप क्या करें, इसको रिड्यूस करें, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपके पास दो रिएक्शंस ये हो गए, आप इनको नोट करें। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस आप कहते हैं किसी भी कंपाउंड को अगर आप ब्रेक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो थर्ड रिएक्शन है आपके पास, वो क्या आपके पास, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, थर्ड रिएक्शन आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास क्या कहते हैं कि इसमें आपके पास सेंट्रल मेटल मैग्नीशियम आयोडाइड है, और सेकंड उसमें क्या है आपके पास मिथाइल मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, इसके आप क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, आपके पास OH है, आपके पास यहाँ पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आपके पास पोलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखें कि इसमें आपके पास ये OH है, यहाँ पे अटैक कर रहा है ये, और ये मिथाइल जो है वो यहाँ पे अटैक कर रहा है, और इसमें आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाती है, CH4 और OH और मैग्नीशियम और आयोडाइड। ठीक है, तो ये आपके पास है वो आप देखते हैं कि आप हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम आयोडाइड को भी क्या कर रहे हैं आप, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो ये तीन मेथड्स हैं मीथेन की प्रिपरेशन के लिए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन। ठीक है,
फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मीथेन इज अ कलरलेस odorless and non-poisonous gas. It is sparingly soluble in water. It has a symmetrical molecule and non-polar in nature. सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप कार्बन, इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो जो कार्बन एटम्स होते हैं उसके साथ जो हाइड्रोजन होते हैं, आप उसको क्या कह सकते हैं कि एक तो उसमें आप उसको अगर आप मॉलिक्यूल को अगर आप क्या करते हैं, वह एक प्लेन से आप क्या करते हैं, टू पार्ट्स में इक्वली क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की जो आपके पास डायपोल मूवमेंट होती है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर ज़ीरो होती है। ठीक है, और ये आपके पास जो है वो इसकी 1 2 3 और इसके अलावा 4 प्रॉपर्टीज ये है कि इट इज़ लेस डेंसर देन एयर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी जो है वो आपके पास वो क्या है, इट इज़ लेस डेंसर देन एयर। फोर, it is less denser than air and also less denser than water when it is liquefied। ठीक है, जब आपको इसको लिक्विफाई भी कर लें तो इसमें भी इसकी जो डेंसिटी वो क्या होती है, वो कम होती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम नेक्स्ट जाते हैं कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इससे आप रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, आप ज़रूर इसमें इन पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ये मॉलिक्यूल किस तरह के रिएक्शंस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ज़्यादातर आपके पास हम बात करते हैं कि इसमें मीथेन मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है कि अगर आप मीथेन मॉलिक्यूल को किसी एसिड के साथ या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर आप ट्रीट करते हैं तो ये किसी एसिड या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। ज़्यादातर जो अगर हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन, ठीक, तो इसमें आप मीथेन मॉलिक्यूल में आपके पास रिएक्शन क्या होता है, हेलोजिनेशन रिएक्शन है आपके पास, और सेकेंड रिएक्शन आपके पास क्या है, वो कंबस्शन रिएक्शन है। कंबस्शन रिएक्शन जो है वो आपके पास क्या है, ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, कंबस्शन होता है। हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हेलोजिनेशन halogen's group, halogen is substituted in methane molecule with hydrogen atoms। ठीक है, हेलोजन जो है वो क्या होते हैं, वो उसको पे चेंज होते हैं, यानी कि जो मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन मौजूद होते हैं उनको आप क्या कहते हैं कि वो अपनी जगह क्या करते हैं, तब्दील करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड या चेंज इन मीथेन मॉलिक्यूल विद हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम क्या करता है, मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन को वहाँ से सब्स्टिट्यूट करके खुद वहाँ पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और इट इज टेक प्लेस halogen substitution reaction in methane takes place
in the presence of sunlight, heat as a catalyst। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल है। ठीक है, और इसमें आप क्या कहते हैं कि हैलोजन is substituted following an electrophilic substitution reaction। ठीक है, फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें आप कहते हैं कि हेलोजन एज इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ऐड हो रहा है। अब हम इसके जो है रिएक्शन देख लेते हैं, मेन रिएक्शन के किस तरह सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स आपको मिलती है। मिसाल के तौर आपके पास सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास CH4 में जो है आपके पास क्या होता है, Cl और Cl के दरमियान इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और इसके दरमियान ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और इसकी वजह से क्या होता है CH3 Cl की फॉर्मेशन होती है और साथ में आपके पास HCl की होती है। ठीक है, ठीक है, ये क्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे। इसके बाद क्लोरोमीथेन जो है CH3Cl एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्लोरीन का आता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है और इससे भी हाइड्रोजन क्या हो जाता है, डाइक्लोरो मीथेन की फॉर्मेशन होती है और साथ में HCl मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास क्या हो रहा है। अब देखिए हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूटेड हो रहे हैं, क्लोरीन उसकी जगह क्या हो रहा है, अपनी जगह पोजीशन ले रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास CH2Cl और नेक्स्ट एक मॉलिक्यूल आया आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ ये सनलाइट जो है वो क्या हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है और ये CH Cl3 और HCl की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन होगी। लास्ट स्टेप जो है आपके पास वो क्या है इसमें, कि नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या है, कि इसमें आपके पास नेक्स्ट प्रोडक्ट आपकी फॉर्मेशन आपके पास हो रही है यहाँ पे, वो क्या है, CH और Cl आपके पास है वो क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है वो CCl4 और HCl की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और ये आपके पास क्लोरोमीथेन है आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन हुई, फिर आपके पास डाइक्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन हुई, फिर आपके पास जो है ट्राइक्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन हुई, जिसमें 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरो, इसको आप क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स मिलती है जब आप मीथेन मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं, क्लोरीन को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखें कि इसमें ये मैकेनिज्म कैसे होता है, आपके पास सिंपल हेलोजनेशन रिएक्शन भी पूछा जा सकता है और आपसे इसका मैकेनिज्म भी पूछा जा सकता है। इसके मैकेनिज्म को जरा हम देख लेते हैं कि किस तरह जो है ये क्लोरीन मॉलिक्यूल जो वो सब्स्टिट्यूट होता है मीथेन मॉलिक्यूल में। आपके पास जो है वो मैकेनिज्म ऑफ हेलोजनेशन इन मीथेन मॉलिक्यूल, मैकेनिज्म को अगर हम देखते हैं, हेलोजनेशन यानी इस केस में आपके पास क्लोरीनेशन फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक chain reaction। An electrophile contains odd electrons in its valence shell and highly reactive and is highly reactive। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड, ठीक है, it is an example of electrophilic substitution reaction।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूटेड एन एटम फ्रॉम अ मॉलिक्यूल एंड इट इज एडेड टू दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब चेंजिंग, ग्रुप्स क्या हो रहे हैं, एटम्स क्या हो रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या हो रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मिसाल जो फर्स्ट स्टेप है आपके पास, स्टेप 1 है आपके पास कि सबसे पहले जो है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होता है, वो आपके पास क्या हो रहा है, वो टूट रहा है। Cl मॉलिक्यूल जो है वो क्या हुआ, वो टूटा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इनके दरमियान जो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको क्या हुआ, वापस मिल गए। ठीक, तो ये क्लोरीन रेडिकल की क्या होगी, फॉर्मेशन हो गई। इसको आप रेडिकल भी कहते हैं, अब इसको इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। अब यही क्लोरीन रेडिकल या इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या होता है, CH जो है आपके पास CH3, और इसमें आपके पास ये बॉन्ड है, इसमें Cl रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और ये क्या आपके पास CH3 मिथाइल रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, और साथ में आपके पास क्या HCl की फॉर्मेशन है। फिर ये जो मिथाइल रेडिकल है ये नेक्स्ट एक क्लोरीन मॉलिक्यूल पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये क्या होगा, आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, और इस केस में क्या होगा, CH3 Cl और क्लोरीन रेडिकल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट क्लोरीन जो यही रेडिकल क्या करेगा, इसी CH3 जो है वो क्या करेगा, CH3 Cl, और इससे क्या होगा, ये HCl CH2 Cl नेक्स्ट रेडिकल की फॉर्मेशन करेगा, और आपके पास क्या होगा, HCl की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इस यहाँ से फिर हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, HCl की फॉर्मेशन करेगा, और रेडिकल बन जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास CH2 जो रेडिकल है इसमें, ये नेक्स्ट एक Cl मॉलिक्यूल पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और इसमें क्या होगा, इसमें ये CH2 Cl2 की फॉर्मेशन करेगा, और क्लोरीन रेडिकल की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लोरीन रेडिकल अगेंस्ट इस मॉलिक्यूल पे क्या करेगा, अटैक करेगा। इसको हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक, CH2 Cl2, ये आपके पास जो है प्रोडक्ट क्या होगी कि इसमें CH2 Cl2 और HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये क्या होगा, आपके पास रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट केस के अंदर फिर हमारे पास क्या होगा, इसी को मैं आप आगे प्रोसीड कर लेता हूँ यहाँ पे, कि यही आपके पास क्या होगा, CH2 Cl2, और नेक्स्ट आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल आएगा, और इसमें आपके पास क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे इधर शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये CH2 जो है वो आपके पास Cl2 एक हाइड्रोजन नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, रेडिकल फॉर्मेशन, और साथ में क्या होगा, आपके पास HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये दोबारा क्या होगा, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल इसको रेडिकल में चेंज कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल में चेंज कर देगा। अब फिर अगेंस्ट जो है वो क्या होगा, CH2 यही मॉलिक्यूल Cl2 रेडिकल आपके पास Cl एटम पे अटैक करेगा, और इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, CH Cl3 और क्लोरीन रेडिकल की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। ये आपके पास स्टेप 1 है आपके पास। ठीक, 1 स्टेप है, 2 स्टेप है आपके पास, ये 3 स्टेप है, ये आपके पास 4th स्टेप है, ये 5 है, ये आपके पास 6 है, ये आपके पास 7 है, और ये आपके पास क्या है, 8 है। ठीक, अब आपके पास ये क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन हो चुकी है। इसमें फर्दर आप कहेंगे कि 9th स्टेप हमें यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, CHCl3 फर्दर क्या होगा, एक नेक्स्ट Cl पे क्या होगा, यहाँ पे अटैक होगा, और इसको किस पे चेंज कर देगा, ये CCl3 रेडिकल में, और HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये आपके पास स्टेप नंबर 9 है। अब लास्ट वन में क्या होगा, CCl3 जो है Cl और Cl पे अटैक करेगा, और इसमें, और ये CCl4 की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्लोरीन रेडिकल होगा। ठीक, 10 स्टेप है। अगर हम इस रिएक्शन को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप सनलाइट के सोर्स को क्या कर दें, हटा दें, तो इसमें जितने भी रेडिकल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, बन चुके होंगे, आपस में दोबारा क्या कर लेंगे, स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेंगे, और इस तरह आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप देखें हर स्टेप के अंदर 2 में, अगर आप 3 में देखें, अगर आप उसमें देखें 6 में देखें, तो आपको प्रोडक्ट्स ये हर स्टेप में क्या है कि किस तरह प्रोडक्ट्स जो है वो आपको मिल रही है।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है कि कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है मीथेन मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है कंबस्शन रिएक्शन। मीथेन मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होती है, बर्निंग होती है, कंबस्शन होता है वो, और CO2 और आपके पास 2H2 की जो है वो क्या है, और इस दौरान ये -45 किलो जूल जो है वो एनर्जी क्या कर रहे हैं, ये रिलीज करते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंबस्शन रिएक्शन है। अब हम इसके यूजेस को देख लेते हैं। यूजेस क्या है इसके? मीथेन इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। ठीक है, मीथेन is used to manufacture methanol and carbon black for black polishes। ठीक है, तो ये इसके हम क्या कहते हैं, इसके क्या यूजेस हैं, और मिथेनॉल की फॉर्मेशन में। इसके अलावा हम मीथेन को ये भी देख चुके हैं कि हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन में भी क्या होता है, ये यूज़ होता है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको जो है वो इसमें समझने में आपको आसानी हुई होगी। अब इसकी इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस को आपने जो है वो क्या करना है, अच्छी तरह समझना है, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो है वो आपके पास हेलोजनेशन रिएक्शन इसका आता है। इसके बाद आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से आ सकता है। स्ट्रक्चर मोस्टली आपसे पूछ लिया जाता है, इसमें MCQs भी आपसे पूछे जाते हैं। उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या करना है, इसको की प्रिपरेशन करनी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।